हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर पर्णा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में यूनिट सेकंड कन्फ्यूशियस के विचारों का अध्ययन करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में कन्फ्यूशियस के विचारों में राजा कैसा होना चाहिए, राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है, कन्फ्यूशियस के अनुसार एक राजा में क्या होना चाहिए, किन का उन्हें त्याग करना चाहिए, किन नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए, आदि सभी बातों का हमने अध्ययन किया था। और आज उसी क्रम में हम कन्फ्यूशियस के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि कन्फ्यूशियस शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, कि शिक्षा के प्रति उनका क्या विचार है। कन्फ्यूशियस एक राजनीतिक दार्शनिक से अधिक एक शिक्षा संबंधी महान दार्शनिक, महान विचारक और एक महान शिक्षक थे। चीनी सभ्यता में उन्हें महान गुरु का दर्जा प्राप्त था। उसके शिक्षा संबंधी विचार तामियो अर्थात महान शिक्षा नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यह ग्रंथ कन्फ्यूशियस की मौलिक कृति न होकर उसके शिष्यों द्वारा संपादित कृति है, जिसमें उसके शिक्षा संबंधी कथनों एवं दृष्टिकोणों का संकलन है। शिक्षा का उद्देश्य। कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना है। व्यक्ति की पूर्णता का अर्थ है उसका सद्गुणी होना। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य भी है। शिक्षा है उचित ज्ञान द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों को पूर्ण करने की प्रेरणा देती है। अर्थात कन्फ्यूशियस का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण गुणों का विकास शिक्षा से ही होता है। अतः शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो या फिर सामान्य व्यक्ति या तो कोई भी हो। मतलब शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सम्राट एवं राज्य के लिए शिक्षा में कन्फ्यूशियस का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य शासक के सद्गुणों का विकास करना है, ताकि वह राज्य की सुरक्षा, विस्तार एवं समृद्धि का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सके। मतलब यहाँ पे कन्फ्यूशियस का ये मानना है कि यदि सम्राट या तो जो राजा है वो अगर शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिजीवी होगा, तो वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचेगा और उसका उद्देश्य केवल प्रजा के हितों का विकास करना होगा, प्रजा के हितों की ओर देखना होगा। सम्राट तथा अधिकारियों में सद्गुण होना आवश्यक है एवं सद्गुण शिक्षा से आते हैं। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा में भाषा, साहित्य, इतिहास, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, संगीत एवं कविता को विशिष्ट महत्व का बताया है। साथ ही सीखे हुए ज्ञान का दोहरान एवं व्यवहार में इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कन्फ्यूशियस का ये मानना है कि जो चीज़ हमने सीखी है उसको यदि हम दोहरान नहीं करते हैं, बार बार हम उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो हम उसे भूल जाएंगे। अर्थात हमें सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराना चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए, तभी हमारी वो स्किल डेवलप होगी। चीन के इतिहास में कन्फ्यूशियस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नारा लगाया था कि शिक्षा सबको प्राप्त हो, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है। कन्फ्यूशियस ने केवल 22 वर्ष की आयु में एक विद्यालय की स्थापना की। इसमें ऐसे युवक एवं प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करते थे जो सदाचरण एवं राज्य संचालन के सिद्धांतों में पारंगत होना चाहते थे। कन्फ्यूशियस की गिनती दुनिया के महान विचारकों में की जाती है। कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षाएं उस ज़माने में दी जबकि चीन में झोउ राजवंश के कमज़ोर होने के बाद अराजकता की हालत थी। कन्फ्यूशियस ने बुरे वक्त में जनता को एकजुट किया तथा जनता को सही राह दिखाई। कन्फ्यूशियस ने कभी ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक नेता मानने लगे। कन्फ्यूशियस एक समाज सुधारक थे। उनके विचारों को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। कन्फ्यूशियस के कुछ अनमोल वचन इस प्रकार हैं। उनका मानना है कि हमें एक शेर से अधिक एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। कन्फ्यूशियस के अनुसार हम 3 माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं: चिंतन करके, अनुकरण करके और अनुभव करके। चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना सबसे उचित और अच्छा सुगम माध्यम है।
सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। अगर किसी काम से पहले हम उसकी तैयारी नहीं करते तो हमारा उसमें असफल होना लगभग तय है। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन का सार यही है कि राज व्यवस्था को नैतिकता से संबद्ध करना और शासन को लोक कल्याण की ओर उन्मुख करना। कन्फ्यूशियस ने शासक की सीमित शक्तियों की अवधारणा का समर्थन करते हुए निरंकुशता का अधिकार नहीं दिया। उसका नैतिकतावादी दर्शन स्वर्ग एवं पृथ्वी के मध्य व्यवहारिक संबंध की स्थापना करता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आज कन्फ्यूशियस के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन किया और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई यूनिट को शुरू करेंगे। थैंक्स।